हैं आप लोग, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हम आज जो बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक जो है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आप वनडे एग्जाम ले लीजिए, यूपी दरोगा ले लीजिए, ठीक है, इधर सुपर टेट की आप जो है वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी रीजनिंग काफ़ी हद तक पूछी जाती है। तो आज हम लोग रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है डायरेक्शन। क्या चैप्टर है? डायरेक्शन। डायरेक्शन टेस्ट। इस चैप्टर में हमको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा हम इस चैप्टर से क्वेश्चंस को नहीं हल कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि दिशाओं का ज्ञान कैसे होना चाहिए। आप अपने कॉपी या रफ में एक प्लस टाइप का निशान बना लीजिए। इसमें जो सबसे ऊपर का, जो ऊपर की तरफ है, ये होता है नॉर्थ। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे अपोजिट साउथ। इसके जो है राइट साइड में हो जाता है ईस्ट। इसके जस्ट अपोजिट में वेस्ट। हिंदी में नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आपने देखा बोर्ड पे कैसे बन गया, इतना सिंपल है। आपको ये समझना है कि आपके जस्ट ऊपर की तरफ, अगर आप कॉपी की तरफ देख रहे हैं, तो आपके जस्ट ऊपर जो आप डायग्राम बनाएंगे, जो आप प्लस ऐड का निशान बनाएंगे, इसमें जस्ट ऊपर या आपके सर की तरफ जो होता है वो नॉर्थ होता है, उसके जस्ट नीचे पैर की तरफ साउथ होता है। ठीक है, आपके जो है राइट साइड में, आपके जो राइट साइड में पूरब होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, अगर आप कॉपी की साइड देख रहे हैं तो अब ये तो हो गई दिशाएं। अब इसकी एक उप दिशा होती है। क्या होती है? एक उप दिशा होती है। इसकी उप दिशा देखिए, जैसे इसके बीच में 135 डिग्री काटती है। ये तो 90 डिग्री पे, हर एक दिशाएं 90 डिग्री पे होती हैं, लेकिन जो ये इसकी जो उप दिशाएं होती हैं वो 135 या 135 डिग्री होती है। अब इसकी ये जो, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम। जो इसकी ये वाली दिशा होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूरब। इधर आप ले लीजिए, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट या दक्षिण पूरब। और इसकी इधर वाली जो दिशा है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम। ये तो हो गया आपका डायरेक्शन। आपने सीखा कि दिशाएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई दिशाओं के बारे में। तो हमने डायरेक्शन के बारे में सीखा। अब उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि व्यक्ति क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है। जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है कोई व्यक्ति और वो अपने दाएं तरफ मुड़ रहा है। किधर मुड़ रहा है? दाएं तरफ या राइट साइड में। तो ये घड़ी जो होती है वो हमेशा किधर चलती है? राइट साइड चलती है। अब इसका जो ये डायरेक्शन होगा, जो सीधे चलेगी, ये तो होगा इसका क्लॉकवाइज, एंड इसको अगर उल्टा चला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई व्यक्ति जो है दाहिनी तरफ मुड़ेगा तो वो उस जो है उस दिशा में दाहिनी तरफ मुड़ेगा तो वो तो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि हमेशा वॉच ऐसे चलती है। अब अगर वो
बाएं साइड मुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो किसी भी दिशा में जा रहा है, चाहे साउथ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो वो क्लॉक घूमेगा तो राइट साइड घूमेगा, एंड जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो लेफ्ट साइड घूमेगा। तो ये तो हो गया आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको जो है इसका एक और तरीका है, जैसे आप लोग काफी समझदार तो है लेकिन तो फिर जानना जरूरी है, से आप लोग काफी समझदार है, सीख तो गए नहीं होंगे, लेकिन अब आप बता दें। जैसे एक कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सिंपल सा तरीका है, समझदार ज्यादा है आप लोग लेकिन सीख लीजिए। जिससे ये व्यक्ति जा रहा है तो आप जैसे कॉपी के साइड में बैठे हुए हैं, ऐसे कॉपी है आपके सामने, जस्ट कॉपी है सिंपल, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप जैसे कॉपी है तो कॉपी पे आपने ऐसे उसको चलाया नॉर्थ की तरफ, क्या किए, चलाए नॉर्थ की तरफ चलाए, तो आपका जो हैंड होगा, ठीक है, आपका क्या होगा, जो हैंड होगा उसके राइट साइड में क्या हो जाएगा, वो तो राइट ही मुड़ेगा, एंड उसके जो है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड के साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएगा। जैसे देखो अब ये समझ लीजिए कि ये कॉपी है, अब ये नॉर्थ की तरफ गया, ये व्यक्ति किधर गया, नॉर्थ की तरफ गया, और यहां से इसको बोला गया राइट मुड़ने के लिए, इधर मुड़ने के लिए, राइट मुड़ने के लिए, तो राइट इधर ही मुड़ेगा ना। अगर इसको बोला गया लेफ्ट मुड़ने के लिए तो लेफ्ट इधर ही मुड़ा गया। अब इसी को क्या हम लोग कहते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इधर से चला तो क्लॉकवाइज, इधर से चला तो एंटी क्लॉकवाइज। एंड अब दूसरे जैसे आप ईस्ट में ले लीजिए, ये ईस्ट में चला तो आप कॉपी, आपको जो है आप कॉपी पे समझ लीजिए जा रहे हैं ऐसे, तो इस दिशा में आप जा रहे हैं तो आपका जो राइट होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, एंड जो आपका लेफ्ट होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर आप इधर घड़ी ऐसे रखे हुए तो इधर चलेगा तो क्लॉकवाइज, इधर चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए जैसे कॉपी में क्या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमको राइट साइड या दाहिने साइड मुड़ना है, तो आपको जब दाहिने साइड मुड़ना होगा तो आप इधर मुड़ेंगे, एंड आपको बाएं साइड मुड़ना होगा तो आप इधर मुड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका भी ये क्लॉकवाइज हो गया एंड एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, अब इमेजिन कीजिए कॉपी पे आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। अब आप जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपका जो राइट साइड होगा वो इधर होगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं कॉपी पे ही इमेजिन कीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, अगर आप राइट साइड घूम गए तो आप इधर चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, एंड आप जो है लेफ्ट साइड घूम गए तो फिर साउथ की तरफ चले जाएंगे। इतना सिंपल है, आप ये सीख लीजिए। केवल आपको माइंड में क्या करना है, इमेजिन करना है कि हम जा रहे हैं, ठीक है, इसी दिशा में जा रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, आसान हो जाता है समझना या सीखना। आप कोई भी क्वेश्चन आप लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और इसको भी आप सीख गए कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर आप घड़ी की, जैसे घड़ी होती है वो अगर राइट साइड में चल रही है, ठीक है, अगर वो सीधे चल रही है तो वो तो हो जाएगी जो है क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी हमेशा ऐसे दाहिनी साइड ही चलती है। देखा होगा घड़ी जब भी घर में लगी हुई टिक 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 चलती है, एंड उसको अगर उल्टा चला दिया जाए, ठीक है, कभी कभी क्या होता है घंटे की सुई सेट करने के लिए हम लोग पीछे उसका होता है ना, उससे सेट करते हैं, तो उसको आप रिटर्न चला दीजिए, ठीक है, ऐसे उल्टा घुमा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आपको टाइम 5 बजे से 1 बजे करना है तो उसको पीछे से घुमा के ऊपर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, उसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट जाएगा, ठीक है, ना कि वो राइट आएगा, हमेशा वो राइट आता है, ठीक है, तो वो उसका क्लॉकवाइज होता है, एंड वो जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमने दिशाओं के बारे में सीखा, एंड वो घूमता कैसे है उसके बारे में सीखा। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस ले रहे हैं, मोहन अपने घर से, क्या क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से
घर से उत्तर की दिशा में जा रहा है। दिशा में जा रहा है, ठीक है। उत्तर की दिशा में जाकर वो बाएं साइड मुड़ता है, बाएं साइड मुड़ता है। अब वो जब बाएं साइड मुड़ा उत्तर दिशा में, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ जाता है। दाएं दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाएं क्या होता है, मुड़ जाता है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, या अब उसका मुंह किस दिशा में है। थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बटन दबाए आ गया, ठीक है। तो जैसे अब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, मोहन अपने घर से उत्तर की दिशा में जा रहा है। अब उत्तर मैंने अभी आपको समझाया कि उत्तर हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। किधर होता है, आपके सर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा। तो आप उत्तर की तरफ गए, ठीक है। अभी आप उत्तर की तरफ चले गए। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ, उत्तर की दिशा, ठीक है, दिशा में जाकर बाएं मुड़ता है। तो अब ये क्या हुआ, बाएं मुड़ता है। अब आप उत्तर की दिशा में गया और उसके बाद ये जब बाएं मुड़ेगा तो ये किधर मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ठीक है। क्या मुड़ेगा, एंटी क्लॉक, क्योंकि जो है घड़ी के विपरीत इधर जाएगा, बाएं साइड, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, कुछ दूरी पे गया, ठीक है, बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर वह दायां मुड़ता है। अब ये फ्रेंड्स, ये आप देखो, जब ये बाएं मुड़ता है, ठीक है, तो ये किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। अब फिर वहां से ये क्या कर रहा है, दाएं घूम रहा है। अब जब ये जो है पश्चिम की दिशा में जा रहा है, जैसे आप पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं इधर, और आप यहां से फिर क्या किए, दाएं मुड़ गए, ठीक है। अब जब आप दाएं मुड़ेंगे तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है, आप दाएं मुड़ गए। अब आप जब दाएं मुड़ गए, ठीक है, तो फिर से आप जो है नॉर्थ की तरफ जाने लगे, इधर जाने लगे, नॉर्थ की तरफ जाने लगे। फिर से क्या कह रहा है कि बाएं जो है बायां मुड़ता है, ठीक है। अब यहां फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर से ये बायां मुड़ेगा। तो फिर से जब ये बायां मुड़ेगा तो इधर ही मुड़ेगा ना। और जब ये बायां मुड़ा तो अब ये किस दिशा में जा रहा है, अब क्वेश्चन में क्या था कि उसका मुंह किस दिशा में है, या वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जो है मैंने आपको समझाया था कि एक जो है ऐड का निशान, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है वेस्ट, ये क्या हो जाता है, ईस्ट, एंड ये साउथ। तो अब ये किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट या पश्चिम दिशा में जा रहा है, या उसका फेस किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में है। पश्चिम या वेस्ट, कितना सिंपल है, सीख गए, समझ में आ गया ना। अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है सीख लिए दिशाओं के बारे में, ठीक है। दिशाओं का ज्ञान हमको हो गया, एक हमने एग्जाम्पल लगा के देख लिया, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे
कि कोई व्यक्ति जो है डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करता है, कि जैसे वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर वहां से वो दक्षिण मुड़ा 10 किलोमीटर गया, फिर वहां पे जाके वो पश्चिम मुड़ा 20 किलोमीटर गया। अब जो उसका डिस्टेंस अपने जो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, तो इसकी जानकारी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। थोड़ा सा खांसी आ रही है फ्रेंड, इस वजह से आज का वीडियो इतना ही। और एक बात और आप लोग से करना है कि जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं, देखने के बाद उसको सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए अभी हमारा जो चैनल है नया है, ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ में आपको पॉलिटी का भी क्लास मिलेगा, जो कि दूसरे सर हैं, शुभम सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी, जो कि आप जाके उसको देखिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आप एक बार देखिए, देखने के बाद जो है कमेंट में बताना कि हाँ कैसा लगा, ठीक है। आप इस रीजनिंग को आप जो है पढ़िए, उसके बाद बताइए कैसा लगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होता है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई देख रहा है या सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद फ्रेंड्स, बाय।